नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से मास्टर क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का रचनाओं का चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रचनाएं, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये सुपर 100 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, इनको आप रट लें। कोई भी यदि आप अच्छी बुक देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने वो टॉप 100 क्वेश्चन ढूंढ के दिए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इनको रट लें। और मैं श्योर करता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिंदी आती होगी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला पंत। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो 4 ऑप्शन, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको सही आंसर बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप या फिर क्षत्रिय? तो आपको सही आंसर बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी या फिर नेहरू जी। तो आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर गांधी जी। कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक थे गांधी जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी जो मैटर आपको दे रहा हूँ, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर आपका सी टेट हो या आप टीजीटी पीजीटी जो भी तैयारी करते हैं, उसके लिए सभी क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, तो माधुरी पत्रिका आपको बताना है कहाँ से प्रकाशित होती है। तो इसका आपका आंसर आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ, इसमें से बताना है और सही आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो लखनऊ से माधुरी पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो आपको बताना है कल्याण पत्रिका जो है वो कैसी है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये आपको बताना है। तो जो कल्याण आपकी पत्रिका है वो आपकी धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? 4 ऑप्शन दे रखा है, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में कई एग्जाम से में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको रट लेना है और इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या सदा सुखलाल। ठीक है, तो 4 में से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल
मिश्र जी नासिकेत उपाख्यान के रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा और इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिया है, देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी और कौशिक। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, कौन थे, तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो आपको दे दूँ वो आप तक पहुंच सके, आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सदन किसका उपन्यास है। राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र प्रसाद, रागे राघव। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो सेवा सदन है वो प्रेमचंद्र यानी मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड में थोड़ा चलेंगे। ठीक है, आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आपको काम आएंगे, चाहे आप यूपीपी दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, कोई भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम हो या यूपी से रिलेटेड है या जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उस सब में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो आप नूरजहाँ, गोदान, गबन, निर्मला। तो आपको रटा होना चाहिए कि गोदान, गबन और निर्मला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, और कौन सा इसमें से नहीं है, तो नूरजहाँ इनका नहीं है। ठीक है, तो नूरजहाँ प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस में कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है, गबन, गोदान, निर्मला या फिर रंगभूमि। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोदान। ठीक है, गोदान में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपको सही आंसर बताना है, क्योंकि सही नंबर के पूरे नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन के और गलत के हम माइनस में जाते हैं। तो आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, किसकी रचना है ये, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूतनाथ के रचयिता कौन है। तो भूतनाथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गोपाल राम गहमरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, लज्जा राम शर्मा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, किसकी रचना है भूतनाथ, देवकीनंदन खत्री जी की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। आपको ये बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या फिर उपन्यास है। तो बाणभट्ट आपको बता दें ये एक उपन्यास है। क्या है, ये एक उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। ये आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास है, सुनीता, तितली, पुनर्नवा या फिर सन्यासी। ठीक है, तो इसमें आपका पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, कौन सा, पुनर्नवा। मैला आंचल के लेखक कौन हैं, फणीश्वर नाथ रेणुक, देवराज, चतुरसेन शास्त्री, नागार्जुन। सही ऑप्शन आपको बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणुक। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणुक मैला आंचल के लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सेशन को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें।
आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी या देवराज? सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है। अनाम दास का पोथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। बढ़ते चलेंगे। धैर्य बनाए रखेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये रट लेने हैं, ये हमेशा आपको काम आएंगे। ठीक है, वीडियो आप रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं। अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है? तो ये आपको बता दें प्रसाद कमलेश्वर, मोहन राकेश या इलाचंद्र जोशी। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताना है और सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में कौन है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश लेखक हैं अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है, तो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आपको रट लेना है बिल्कुल, और ये हमेशा आपको काम आने वाले क्वेश्चन है। वीसल देवरासो के रचयिता कौन है? तो वीसल देवरासो चंद्रबदाई, जगनिक, दलपति विजय या नरपति नाल। ठीक है, तो वीसल देवरासो जो रचना है वो नरपति नाल जी की है। ठीक है, आपको याद रखना है वीसल देवरासो नाल जी की रचना है, नरपति नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी रचना जायसी की है? तो पद्मावती, समय, मृगावती, मधुमालती या फिर पद्मावत। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा ही होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। कौन सी रचना इनकी है? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्र का, पौमचरियू। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आपको ऑप्शन बता देना है। तो आधुनिक काल का राम काव्य जो है वो साकेत को माना जाता है। साकेत क्या है? ये आधुनिक काल का राम काव्य है। कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली और रामचंद्रिका। तो इसमें बताना है कौन सी नहीं है, तो आपको बता रहे हैं बरवे रामायण, विनय पत्रिका और दोहावली ये तुलसीदास जी की हैं, जबकि रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी की है। ठीक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका ये केशवदास जी की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, तुलसी जी की नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? अभी हमने बताया कि रामचंद्रिका और कवि प्रिया ये 2 इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं केशवदास जी की, और पहला ही ऑप्शन दे रखा है आपको कवि प्रिया। तो कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या उद्धव शतक। तो ये आपको नाम ही से लग रहा होगा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये रचनाएं सूरदास जी की हैं, जबकि उद्धव शतक जो है ये इनकी रचना नहीं है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा ये आपको बताना है। साकेत, कामायनी, परिप्रवास और लोकायतन। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो पूछ रहे हैं वो परिप्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है परिप्रवास, ये प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन हो, तो आपको रट लेना है।
हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। ठीक है, तो कालिदास जी की है और इसको हिंदी में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेशन को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी मिल सके, दूसरे लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, मैं जो भी हेल्प कर पा रहा हूँ वो दूसरे लोगों को भी मिल सके, इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल? तो भक्ति काल जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल कौन सा काल है? भक्ति काल। सूरदास के गुरु कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है? तो आपको बताना है सही आंसर, और सही आंसर आपका हो जाएगा महाकाव्य। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जल्दी से हमारा सेशन पूरा हो सके। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसकान, घनाधन, सूरदास। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो बिहारी जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का काम किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह या फिर तेज सिंह? तो आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आप बताएंगे या हम बताएं? सही होना चाहिए जयसिंह। ठीक है, तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह के दरबारी कवि थे। आगे क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो पूस की रात ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है और आपको बताना है किसकी रचना है। ठीक है, तो पूस की एक रात मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। ठीक है, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार भी कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी ही कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? ठीक है, तो कविता इसको मैंने कविता क्या है इसके पहले क्वेश्चन था। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक इस बार दिया गया है, तो ये इसके आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं? माखन लाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रचना है और इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है उसके रचयिता। फिर आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चिंतामणि, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चिंतामणि बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने रिपीट भी कर दिया ताकि वो आपको रट जाए। ठीक है, जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको दिमाग पे फोकस करना पड़ता है कि हमने इसको पढ़ा था। जब आप दिमाग पे यदि एक बार यदि आपको याद आ जाता है तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहता है। तो चिंतामणि जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है? तो आपको बताना है सही आंसर
चंद्र शुक्ल। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सेशन लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, मैं आपसे अच्छे से जुड़ सकूँ। ठीक है, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला दूँगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो श्याम सुंदर दास ने अपनी आत्मकथा को हिंदी में सबसे पहले लिखा था। सेशन को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दें, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ये देश विशेष से हैं, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष या फिर जाति विशेष? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आपको याद रखना है कि जो आंचलिक रचनाएं हम कहते हैं वो क्षेत्र विशेष से होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य की यदि बात करें तो प्रमुख यदि पूछेंगे कौन है, सबसे प्रमुख इसमें कौन है, तो कबीरदास जी। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान जो है वो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो ये तो आपको हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटना है, आपको रट लेना है। उत्तंड मार्तंड जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ठीक है, उत्तंड मार्तंड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ये बहुत ही अच्छी 100 क्वेश्चन की सीरीज है, आपको बिल्कुल रट लेना है, हर एग्जाम में आपको काम आने वाले क्वेश्चन इसमें दिए गए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी के साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन था? गारसा दत्तासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी पर। तो उर्वशी की जो रचना है उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पद्मावत किसकी रचना है? मैंने कहा था कि अभी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने रिपीट भी किया है, और पद्मावत पहले भी आपको मिल चुका है, उसमें पूछा गया था कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की कौन सी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है और नाम कृतिका दे दिया गया है। तो पद्मावत किसकी? जायसी जी की रचना है। किसकी है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैताल पचीसी, ठीक है, के रचनाकार हैं। तो आपको बता दें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और कई बार पूछी गई ये भी है। लल्लू लाल सदल मिश्र, नाभा दास या सुरति मिश्र? ये आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरति मिश्र। सुरति मिश्र जो है बैताल पचीसी की लेखिका हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है कृति है, कई बार पूछी गई और हर जगह आपको देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं केशवदास जी की, मैंने पहले भी बताया है, 2 रचनाएं आपको बताई थी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, साथ में रसिक प्रिया भी बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास। केशवदास की इंपॉर्टेंट रचनाओं में है रसिक प्रिया। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी चीज़ें अवेलेबल करा सकें आपके एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, मैंने अभी बताया रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने पूछा कि सबसे पहले किसको मिला था, प्रथम साहित्यकार कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो है आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था प्रथम पूछेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, विनय पत्रिका के रचयिता के नाम बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल आपके लिए होना चाहिए, ये तो तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। ठीक है, किसकी रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। ठीक है, तो बंग महिला ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होते हैं उनको सिद्ध कवि, भक्त कवि, नाथपंथी कवि या संत कवि कहते हैं। तो जो ज्ञान मार्गी के हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो संत कवि के नाम से जाने जाते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसको आपको रट लेना है कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को रट लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। चंद्रबदाई किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी के ये दरबारी कवि थे। चंद्रबदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। ठीक है, तो भ्रमर गीत ये आपके सूरदास जी की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है भ्रमर गीत। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, अज्ञे प्रसाद या जैनेन्द्र। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रेमचंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। ईदगाह एक कहानी है और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी। वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अभी हाल ही में यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की इम्पॉर्टेंट रचना है, आपको रट लेना है बिल्कुल। आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। साखी के रचनाकार हैं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा 8-10 में भी 8 से लेकर 10 तक कई बार भी पढ़ा होगा, ये हिंदी में दिया रहता था। साखी के रचयिता कौन है, कबीरदास जी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बिहारी ने क्या लिखे हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, गागर सागर में गागर, गागर में सागर। ठीक है, दोहा किसने अपने दोहों में इसका प्रयोग किया है, तो बिहारी उसका आंसर था। तो बिहारी जी ने क्या लिखे हैं, बिहारी जी ने दोहे लिखे। क्या लिखे, दोहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आदिकाल की रचना है जो ये आपकी पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल की रचना है। आगे बढ़ेंगे, रामलला न छू किसकी रचना है, तो ये आपकी तुलसीदास जी की रचना है, रामलला न छू। यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यामा ये आपकी महादेवी जी की वर्मा है,
महादेवी वर्मा जी की यामा, निहारिका और दीपशिखा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? यामा, निहारिका और दीपशिखा। ठीक है, ये महादेवी जी की रचना है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार, तो मैंने अभी बताया रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, ये 4 इम्पॉर्टेंट प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आंसर? प्रेमचंद्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा है कि साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो आपने बताया रामचरितमानस, ये सब उन्होंने लिखी हैं, तो उन्होंने राम का वर्णन किया है। तो भगवान राम का वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु? बिल्कुल नहीं। भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता नहीं। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पर? पहले भी मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। तो उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, तो मैंने बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत जी को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये आपकी आगे इसके संपादक थे। कौन थे? तार सप्तक जो है इसके संपादक कौन थे? तो आगे जी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया मधुशाला के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए मधुशाला और मधुबाला ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चाहे वो हम मधुशाला पूछे या फिर मधुबाला पूछे, आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत, निराला, महादेवी प्रभु। तो निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके लेखक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की कृति है। अंधा युग आपको रट लेना है। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद रखूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद रखूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही जो है किसकी इम्पोर्टेंट रचना है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय जी की रचना है। किसकी है? कलम का सिपाही किसकी कृति है? अमृत राय। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया चिंतामणि, मैंने बताया था इस बार तो आप खुद ही बता सकते हैं किसकी रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी तरह ये एग्जाम में भी रिपीट होता है, इसलिए आपको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया एक सूत्र दिया गया है, ये भी को पूछा गया है, आपकी यूपी टेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। विभावानुभावन व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है? विभाव व अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये भरत मुनि जी का सूत्र है। किसका सूत्र है? भरत मुनि के द्वारा दिया गया एक सूत्र है।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, रिपीट हुआ इस बार, बाबू श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास थे, आपको याद रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीजोपान काल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपान काल कहा है। क्या कहा है? बीजोपान काल कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, रघुवीर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। तो कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हिंदी का पहला पत्र। ठीक है, तो ये तो मैं करा चुका हूँ आपको और आपको पहले से भी याद होगा, उत्तंड मारतंड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, यदि आपको एक बार में नहीं याद होता तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आवारा मसीहा बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र। तो ये आपकी किसकी रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। किसकी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है आवारा मसीहा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, रामचरितमानस की रचना की गई। तो जो रामचरितमानस लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। तो याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर दास जी की रचना है। आपको रटा होगा शायद, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। तो बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीर दास जी की रचना है। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो आपको पता होगा कि सूरदास जी जो थे ब्रज क्षेत्र से संबंधित है और ब्रज भाषा का ज्ञान था, तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे अपनी रचनाओं को। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की, ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था और दोबारा फिर से आया है। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। ठीक है, बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं? उन्होंने क्या लिखे हैं? दोहा लिखे हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल। तो घनानंद जो हैं वो रीतिकाल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं घनानंद जी? रीतिकाल से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ठीक है, तो हिंदी प्रदीप जो है उसका संबंध इलाहाबाद से। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इलाहाबाद से संबंधित है। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्ता। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो आपको बता दें कि जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला कांड बाल कांड, अयोध्या कांड, दूसरा तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां सबसे अंतिम उत्तर कांड। यहाँ पे 4 कांडों का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे तो बाल कांड सबसे पहला होता है, और बाल कांड सबसे बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है बाल कांड। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अयोध्या कांड, तो अयोध्या कांड भी उसके बाद दिया गया है। ठीक है, दूसरा अयोध्या कांड होता है। तीसरा होता है आरण्य कांड। आरण्य कांड का वर्णन इसमें नहीं किया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद चौथा होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड भी नहीं दिया गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद होता है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड का वर्णन आप बी ऑप्शन में देख रहे हैं, तीसरे पे किया गया है। ठीक है,
सुंदरकांड के बाद होता है लंका कांड। लंका कांड भी चौथा इसमें दे रखा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। मैंने 7 कांड बताए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने कांड हैं, तो 7 कांड होते हैं। 7 कांड के नाम हमने आपको बता दिया, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये आपको याद रखना है, आपको आगे एग्जाम्स में ये काम आएंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज इतना ही था। सुपर 100 क्वेश्चन ये हैं, इनको यदि आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपकी जो रचनाओं के 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो आपके अवश्य हो जाएंगे, ठीक है। आपने मेरा सेशन देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू क्लास।